शैतान ने 3 प्रकार से प्रभु का परीक्षा लिया। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज चालीसा का पहला रविवार है। आज के सुसमाचार में हमें बताया गया है कि 40 दिन उपवास और प्रार्थना करने के बाद प्रभु यीशु को 3 प्रकार के प्रलोभनों का सामना करना पड़ा। हमारे मन में यह सवाल पैदा हो सकता है, क्या ईश्वर को प्रलोभन में फंसाया जा सकता है? इसका स्पष्ट जवाब यही है कि ईश्वर को कोई प्रलोभन में फंसा नहीं सकता। लेकिन जब ईश्वर मानव का रूप धारण कर शरीर में जन्म लेते हैं और मनुष्यों के बीच निवास करते हैं, तो उनके शरीर को प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मानव शरीर प्रलोभन से परे नहीं है। प्रभु यीशु जो सच्चे ईश्वर और सच्चे मनुष्य हैं, शैतान ने 3 प्रकार से प्रभु का परीक्षा लिया, जिसे संत योहन शरीर की वासना, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का घमंड कहते हैं। शरीर की वासना शारीरिक वासना है, भोजन, सेक्स, ड्रग्स, आराम इत्यादि के लिए। आंखों की वासना लालच या लोभ है, सुंदर और मूल्यवान चीजों को हासिल करने और रखने की इच्छा। धन संपत्ति का घमंड पापपूर्ण घमंड है। पाप दुनिया में तब आया जब हेवा ने शरीर की वासना की शिकार हुई। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं कि हेवा ने फल को देखकर उन्हें लगा कि फल स्वादिष्ट है। शरीर की वासना, वह देखने में सुंदर है, आंखों की वासना और ईश्वर की तरह ज्ञान बनने की लुभावना, जो ईश्वर के बराबरी करने का घमंड है। निर्जन स्थान में प्रलोभन के समय यीशु ने हेवा की 3 गुना आज्ञा उल्लंघन को अपने आज्ञा पालन द्वारा दूर कर दिया। सबसे पहले शैतान ने उसे शरीर की वासना के संबंध में प्रलोभित किया, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो इस पत्थर से कह दीजिए कि यह रोटी बन जाए। फिर आंखों की वासना, शैतान ने प्रभु को ऊपर ले गया और क्षण भर में संसार के सभी राज्य दिखाकर बोला, मैं आपको इन सभी राज्यों का अधिकार और वैभव दे दूंगा। अंत में अपने शक्ति पर घमंड करने के लिए उन्होंने उनकी परीक्षा ली और शैतान ने यीशु को मंदिर के शिखर में ले जाकर वहां से कूदने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे उन्हें पूरी जनता से प्रसिद्धि और प्रशंसा मिल सकती है। हर परीक्षा में यीशु ईश्वर के वचन के अनुसार शैतान के हर प्रलोभनों का जवाब देकर विजयी होता है। बेशक यह वही है जो हेवा करने में विफल रही। उसने ईश्वर की आज्ञा को याद रखने और उसका पालन करने से इनकार कर दिया। यहां और एक संबंध है, यह दाऊद के पुत्र यीशु और दाऊद के पुत्र सुलेमान के बीच। हमें याद है कि अपनी मृत्यु साया पर दाऊद ने अपने बेटे और उत्तराधिकारी सुलेमान को मूसा के नियमों का पालन करने का आदेश दिया था, जिसका अर्थ था विधि विवरण। विधि विवरण ग्रंथ में राजा के लिए 3 नियम हैं। राजा को अत्यधिक पत्नियां अर्थात शरीर की वासना से दूर रखना चाहिए, ना ही अत्यधिक सोना, आंखों की वासना या लालच से उन्हें दूर रहना चाहिए, ना ही अत्यधिक घोड़े और रथ अर्थात अपनी सैन्य शक्ति पर गर्व। लेकिन क्या सुलेमान ने इन नियमों का पालन किया? कदापि उन्होंने अच्छी तरह से इन नियमों का पालन नहीं किया। राजाओं के पहले ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 3 में हम पढ़ते हैं कि
सुलेमान के पास 700 पत्नियां और 300 उपपत्नियां थी। प्रति वर्ष 666 मन सोना उनके पास लाया जाता था और उन्हें बहुत से रथ और घुड़सवार पर गर्व था। इस तरह सुलेमान ने मूसा के कानून को बनाए रखने में विफल रहा और 3 गुना वासना का शिकार हो गया। दाऊद के पुत्र यीशु भी 3 गुना वासना के परीक्षा में पड़ता है, लेकिन हर बार वह ईश्वर का वचन, विशेष रूप से विधि विवरण के ग्रंथ का सहारा लेते हुए जवाब देता है और मूसा के कानून को बनाए रखता है। हमारे प्रभु यीशु ने विधि विवरण ग्रंथ से 3 बार ईश्वर का वचन का सहारा लेकर शैतान के विरुद्ध विजय प्राप्त करता है। इसके द्वारा वह स्पष्ट रूप से यह प्रकट करता है कि यीशु सचमुच ही सुलेमान से बेहतर दाऊद का पुत्र है। राजा सुलेमान से बढ़कर यीशु सच्चा राजा है। जब हम चालीसा काल में हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि धार्मिकता के 3 कार्य, प्रार्थना, उपवास और दान, हमें 3 गुना वासना के विरोध करने में मदद करने के लिए हैं। इस प्रकार हम यीशु की तरह बनना सीखते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपनी वासनाओं पर शासन करते हैं और उनके द्वारा शासित नहीं होते, जो शैतान को आदेश देते हैं और उनके वश में कभी नहीं आते। प्रार्थना घमंड का मुकाबला करता है, क्योंकि प्रार्थना विनम्र स्वीकृति है कि हमें ईश्वर की सहायता की आवश्यकता है और हम उन पर हमेशा निर्भर रहते हैं। उपवास शरीर की वासना का मुकाबला करता है और हमें अपनी शारीरिक इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सिखाता है। दान देना आंखों की वासना का प्रतिरोध करता है। हमें अपने धन से अलग रहना, लालच को त्यागना, अपने धन को अपने लिए इकट्ठा करने के बजाय उसे बांटना सिखाता है। चालीसा के दौरान हम अपने अनुभव में निर्जन में यीशु के 40 दिनों को फिर से जीते हैं। प्रार्थना, उपवास और दान के गहन जीवन के माध्यम से हम शैतान के साथ आध्यात्मिक युद्ध करते हैं और ईश्वर की कृपा के मदद से उसे अपने जीवन से दूर भगाते हैं। हम अकेले संघर्ष नहीं करते, क्योंकि हमने बपतिस्मा और अन्य संस्कारों के माध्यम से विजेता यीशु की आत्मा को प्राप्त किया है। हम उसे शक्ति के लिए पुकारते हैं और उसके सहायता से हमारी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। और जैसे कि आज के भजन में कहा गया है, यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। आमीन।